जय श्री कृष्ण। आपका सवाल लेने से पहले मैं थोड़ा आपसे माफ़ी मांगना चाहूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दिए हुए टाइम से थोड़ा ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। बहुत सारे वास्तु का काम पड़ा हुआ था, बहुत सारे पेंडिंग काम पड़ा हुआ था, और मुझे वास्तु के कारण बहुत जगह ट्रैवल भी करना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभार मैं बहुत लेट हो जाता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे। अगर आप थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोग के ऊपर बहुत ग्रेटफुल रहूँगा। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप मेरी परिस्थिति को समझोगे। बट मैं सबको, सबका कुंडली, सबको गाइडेंस मैं ज़रूर दूंगा। जो इशू है मैं ज़रूर देखूंगा। हो सकता है मैं 1-2 दिन लेट हो जाऊं अपलोडिंग द वीडियो, और जिस लोगों को मैं जितना टाइम में बोला था उस टाइम से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी मांगूंगा। अब बढ़ते हैं आगे इस कुंडली के ऊपर। देखिए, आपने जो सवाल करा है, ओवरऑल लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल, अनस्टेबल इन डिसीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्फ डाउट एंड फैमिली एंड डेट्स आर अगेंस्ट मी ऑलमोस्ट। मॉम इज नो मोर, सॉरी टू हियर दैट। करियर एंड मैरिज, ओके, नो डाउट। देखिए, सबसे पहले आपके लगन पे कौन बैठा हुआ है? देखो, राहु। आपके लगन पे राहु बैठा हुआ है, बट आपके फर्स्ट हाउस का जो सब लॉर्ड है वो केतु है। सो यू आर ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाई। आपको हर वो चीज़ से सेटिस्फेक्शन की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। और चंद्रमा भी 8th हाउस में है, तो आपका मन भी बहुत ही, क्योंकि देखिए 8th हाउस जो है ना, इट्स लाइक ए ब्लैक होल। 8th हाउस और सूर्य और चंद्रमा एक लुमिनरीज होते हैं, और लुमिनरीज प्लेनेट जब भी 8th हाउस में आते हैं तो उसमें थोड़ा अंधेरा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए ऑकल्ट फील्ड में आना। ऑकल्ट फील्ड मतलब ये एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपके कुंडली के हिसाब से ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके पैसे को गवर्न कर रहा है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके करियर, आपके प्रोफेशन को गवर्न कर रहा है, और ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट है जिसको यूज़ करके आप वो सारे हर्डल्स, वो सारे प्रॉब्लम को पार कर सकते हो। इसके लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, और आपके कुंडली के ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस करके यूट्यूब में डाल दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। और ये आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कुछ डाउट है, आपको कुछ सवाल पूछना है, स्पेसिफिक सवाल पूछना है, तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपके साथ मैं फ़ोन में बात करूंगा, आपका सवाल लूंगा और आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करूंगा, और उस हिसाब से जो रेमेडी, जो उपाय और जो गाइडेंस बनता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 630 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन का वीडियो चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहां पर 1-to-1 जूम पर लाइव डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा कुंडली एनालिसिस होगा, और उस सारे एनालिसिस का आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा, जहां पे आपका सवाल, आपका प्रॉब्लम, वो सारा कुछ लिया जाएगा, और उसके ऊपर मैं जो भी गाइडेंस दूंगा, जो रेमेडी दूंगा, वो सारा का सारा डिटेल्स इस जूम लाइव कंसल्टेंसी में रिकॉर्डिंग भी होगा, और वो रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक करने के लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपया। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसके बाद मैं आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स क्लियर नहीं है, आपका टाइमिंग श्योर नहीं हो, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सुपर नंबर पेमेंट करोगे, और उसके बाद अपना जितना भी डिटेल्स है वो मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे, और उसके साथ साथ आपका लाइफ में जो भी पास्ट इवेंट हुआ है वो सारा का सारा इवेंट भेजोगे। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होगा मैं आपको फ़ोन कॉल में पूछूंगा, और उसके बाद आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करवा के दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, और जो वास्तु कंसल्टेशन होगा वो एस्ट्रो वास्तु के मदद से होगा, ताकि आपका वास्तु और प्रिसाइज हो, आपको वो प्रिसाइज रेमेडी मिले, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली।
और अगर साइट विजिट करना है तो मेरा फीस वेरी करेगा। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 1111 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप एक नाग और नागिन का जोड़ी बना के, नाग और नागिन का जोड़ी बनाइए, सिल्वर का साइज डजंट मैटर, और इसे आप शिव मंदिर में जाकर आप चढ़ा के आइए। और उसके बाद आप ग्लास में कच्चा दूध लेके जाइए, और उस कच्चे दूध को आप शिवलिंग पे नहीं, वो शिवलिंग के ऊपर जो नाग देवता का जो मूर्ति बना होता है उस नाग देवता के ऊपर आप उस दूध को चढ़ाओगे। ठीक है, ये रेमेडी करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो आपके 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति जो बैठा हुआ है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है बृहस्पति आपका। ठीक है, और चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हुआ है, और हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है, और बृहस्पति आपका अनटेलेंटेड है। ठीक है, तो बृहस्पति अपने यहाँ पे स्क्रिप्ट में 8th and 12th दे रहा है। सो प्रेइंग टू गॉड एवरी टाइम बीइंग ए स्पिरिचुअल, ये आपके लिए सही नहीं है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा भगवान भगवान मत करिए, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने भरोसे के ऊपर ही काम कीजिए कि मुझे ही करना है जो करना है। भगवान मानिए, मैं नास्तिक होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट भगवान भरोसे रहना आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो पिताजी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, थोड़ा आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, या तो ऐसा हो सकता है सपोर्ट करेगा बट दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है।
आपको 300 ग्राम, ठीक है, हल्दी, 300 ग्राम हल्दी, उसके साथ 3 लीटर जल का बोतल, वाटर बॉटल, 3 लीटर वाटर बॉटल, पानी का 3 बोतल, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर का बोतल खरीदिए, और 300 ग्राम मतलब 100 ग्राम का 3, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, ऐसे 100 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, ऐसे 3 हल्दी का पैकेट, 3 पानी का बोतल 1 लीटर का, ये सारा का सारा लेके जाइए, बृहस्पतिवार के दिन किसी भी मंदिर में चढ़ा के आइए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको करना है नेक्स्ट मंडे, ठीक है, नेक्स्ट मंडे आप शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाइए, लेकिन उससे पहले शिवलिंग के ऊपर आप हल्दी से उसको पूरा, शिवलिंग के ऊपर पूरा हल्दी दीजिए, हल्दी से लेप कीजिए, उसके बाद पानी से उस शिवलिंग को धो दीजिए। धोने के बाद आप आखिर में अच्छा सा फिर से पानी लेके शिवलिंग के ऊपर शिव जी का नाम लेकर आप जल वहाँ पे चढ़ाना। उसके बाद दिया अगरबत्ती फूल चढ़ा के वहाँ पे आप पूजा करके आना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो दशा चल रहा है वो चल रहा है राहु का, और राहु में चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करता है, और राहु अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है वो देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, राहु जो है, राहु का नक्षत्र राहु ही है, 1 4 6 10 11 दे रहा है। राहु का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, और राहु जो है वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, और अपने नक्षत्र में बैठा है और अच्छे दे रहा है, तो राहु आपके लिए सही है। बट यहाँ पे क्योंकि वो राहु है, चीज़ों को थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा हर्डल्स या तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अपने सर पे तिलक मत लगाना, ठीक है, और राहु को ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करना, चीज़ों को ज़्यादा सोच समझ के करना, ये सारा चीज़ पसंद नहीं है। तो आप अपने गट्स के ऊपर, इंस्टेंट थॉट के ऊपर जाके काम करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे आपने कहा है अनस्टेबल मेकिंग डिसीजन, बिकॉज राहु इज इन योर लगन, जिसके कारण आपको ये हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, बट कोई बात नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए मैं आपको गाइड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, जो मैं आपके लिए गाइड करूँगा वो है, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपका मर्क्यूरी जो है, जी हाँ, आप एक काम कीजिए, आप एक पन्ना धारण कीजिए, ठीक है, 6 to 7 कैरेट पन्ना, इसको बनाइए गोल्ड में, सिल्वर में भी हो जाएगा। देखिए, इफ़ पॉसिबल देन आप इस रिंग को गोल्ड में बनाइए, अगर फाइनेंस अलाउ नहीं कर रहा है तो आप सिल्वर में भी बना सकते हो, और इसको धारण करना है लिटिल फिंगर में। देखिए, पन्ना महंगा आता है, अगर कोई आपको 800-900 कैरेट में अगर पन्ना दे रहा है, दैट मीन्स वो रियल स्टोन नहीं है, वो ग्लास फीलिंग स्टोन होगा। जी हाँ, आजकल ग्लास कटिंग भी आता है, ग्लास फीलिंग भी आता है। तो अगर पन्ना महंगा आता है, सस्ते में अगर दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ इशू होगा। तो इसके जगह पे आप सब्स्टिट्यूट में पहन सकते हो ग्रीन टार्मोलिन, ग्रीन टार्मोलिन, LINE, ये स्टोन आप पहन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको धारण कीजिए लिटिल फिंगर में वेडनेसडे के दिन, तो आप देखना आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर, आपका मन भी बहुत अशांत रहता है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे 4th हाउस का सबलॉर्ड जो आपका चंद्रमा है, वो आपका कुंडली में 4th हाउस का चंद्रमा है, तो आपको अपने बर्थ प्लेस में रहना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। प्लस वो 8th हाउस का भी सबलॉर्ड है, जो आपके मन को अशांत कर रहा है, माइंड को अनस्टेबिलिटी कर रहा है, आपको घर में जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस दिखा रहा है। और क्योंकि चंद्रमा 8th हाउस का है, और वो भी 8th हाउस का मालिक आपके 4th हाउस में, जिसके कारण आपको अपने माता का सुख आपको नहीं मिला। सॉरी टू हियर दैट, लेकिन जो होता है ऊपर वाले के हिसाब से ही होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको मैं गाइड करूंगा, क्योंकि आप चंद्रमा यहाँ पे 4th हाउस में है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दीजिए, बाहर चला जाइए। दूसरा, आपको मैं गाइड करूंगा कि आप जो जो मैंने रेमेडी बोला वो सारा रेमेडी कीजिए, और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ में ध्यान क्या रखना है, आपको काली माता का पूजा करना है, ठीक है, आप काली माता का पूजा कीजिए रोज़। देखिए, यहाँ पे मैंने एक
कन्फ्यूजन हो सकते हो कि मैंने यहाँ पे मना किया कि आपको क्या करा, मैंने आपको बोला ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करने के लिए। जी हाँ, पूजा पाठ ज़्यादा करने के लिए माना करा है, आपको नास्तिक बनने के लिए नहीं। आप सुबह उठे, भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, पूजा करा, बस हो गया। आप जो डेली मेरा काम होगा वो मैं अपने हिसाब से, आपको विक्टिम मेंटेलिटी लेके नहीं रहना है, भगवान 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 भरोसे नहीं रहना है। आप देखो जिसके भी कुंडली में बृहस्पति अपने नक्षत्र लेवल पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जितना भगवान भगवान करते हैं ना कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, मेरा लाइफ भगवान का दिया हुआ है, भगवान ही सब कुछ देखेंगे, भगवान ही मालिक है, देखना वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा अशांत रहते हैं। और आपका भी यही सिस्टम है। तो आई विल गाइड यू नॉट टू बी टू मच डिपेंडेंट ऑन गॉड। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए और अपने कर्म को कीजिए। चाहे प्रॉब्लम आ जाए तो वो मेरे कारण आया है और मुझे ही उसको सॉल्व करना है, इस मेंटेलिटी से आप आगे बढ़िए। ये मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। और जो मैंने रेमेडी बोला उसको कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, मैरिड लाइफ के लिए मैं गाइड कर दूं कि आपका वीनस और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड हो गया आपका वीनस रेट्रो है, थोड़ा डिले होगा आपका मैरिज, ठीक है, थोड़ा डिले होगा मैरिज, ठीक है, और जल्दी करना भी नहीं है। आई विल सजेस्ट यू कि आप 28 के बाद ही आप मैरिज करना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा आफ्टर 28, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा आफ्टर 28। मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत इशू दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। वीनस आपका कुंडली में यहाँ पे अनटेनेंटेड है, जो अपना भी रिजल्ट देगा। तो शनि यहाँ पे बैठा, वीनस से बैठा हुआ है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जो है जी यहाँ पे देखिए मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत इशू है, हर्डल्स है, प्रॉब्लम है, नो डाउट, ठीक है। उसके लिए मुझे रेमेडी को देना पड़ेगा, तो रेमेडी में आपको क्या करना है। लेकिन अब अगर अभी मैरिज का तो टाइम नहीं है, वो देरी है, मैंने आपको 28 का लिमिट दिया, उसके बाद ही करना है, उसके आगे नहीं करना है, ठीक है। तो उस समय आपको कुछ कुछ रेमेडी करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप एक काम कीजिएगा, आप फ्राइडे के दिन, ऑन फ्राइडे 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम आप मिश्री, जो मिश्री हम लोग खाते हैं ना, वो मिश्री को आप ले लीजिए और लेने के बाद उसको आप दुर्गा मंदिर में जाके चढ़ा के आइए और वहाँ 5 घी का दिया चलाइए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद आपके करियर के लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि आपके 10th हाउस का सबलॉट है सन अपने नक्षत्र लेवल पर 7, बढ़िया, नो डाउट। 7th हाउस का सबलॉट वीनस और वीनस, हाँ से ठीक है। 6th हाउस इज बृहस्पति, जुपिटर, जुपिटर इज इन द, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपके लिए सबसे जो बेनिफिशियल होगा दैट विल बी 11 मर्क्यूरी 2 4 10, जी हाँ, जी हाँ। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मैं अगर कहूँ तो टीचिंग लाइन आपके लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग, कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। उसके साथ साथ कोई भी एजुकेशन फील्ड, ठीक है, टीचिंग एजुकेशन फील्ड, उसके साथ कंसल्टेंसी, उसके बाद उसके साथ साथ आप कोई भी एंटरटेनमेंट का फील्ड ऐसे कर सकते हो, इस चीज़ को चूज़ कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप अपने फादर का जो बिजनेस है उसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फादर का जो बिजनेस है उसे भी कर सकते हो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जॉब आपके लिए, देखिए जॉब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है मिलना, ठीक है। तो अगर आपके कोई फैमिली बिजनेस है उसमें भी हाथ आजमा सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी हाँ, टीचिंग लाइन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उसके साथ साथ ऑकल्ट का, ठीक है, ऑकल्ट का काम करना, ठीक है, ऑकल्ट का काम करना, ऑकल्ट मतलब ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब कर सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और इसके साथ साथ आप किसी को एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, उधारी मत देना, पैसा मिलने में तकलीफ होगा या शायद मिलेगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है, पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो आपको उधारी नहीं देना है, ठीक है। टीचिंग लाइन, एजुकेशन लाइन आपके लिए सही है। कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी, उसके बाद सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, इस तरह का कोई भी काम, उसके साथ साथ किसी भी मेडिकल रिलेटेड काम में भी हाथ आजमा सकते हो, मेडिकल, मेडिसिन, ये सारा काम में भी हाथ आजमा सकते हो, इसमें भी आप जा सकते हो। उनमें से किसी भी एक प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। फादर का अगर कोई प्रोफेशन है, उस फादर जिस प्रोफेशन में गया है उस प्रोफेशन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और उसके साथ साथ
आप ऑकल्ट में भी आ सकते हो, क्योंकि आपका मन जो है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा लगा रहता है। तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर ऑकल्ट ऑल्सो। ठीक है। दूसरा, ज़्यादा आप सर पे तिलक मत लगाना, उतना आपके लिए अच्छा नहीं है। और पन्ना धारण कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। और क्योंकि सूर्य आपके 11th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप अपने बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज करके मत रखिए, ढक के रखिए अपने बॉडी को। बृहस्पति 12th हाउस में है, ज़्यादा माला वो सब धारण मत कीजिए। अगर आप कह रहे हो कि आई एम अनेबल टू टेक डिसीजन इन योर लाइफ, इसका मतलब आप अपने हाथों में, गले में ज़्यादा माला, चेन ये सब धारण करने लगे हो। तो ये सब धारण नहीं करना है, बृहस्पति 12th हाउस में है। और बहुत बड़े बड़े खर्चे देंगे बृहस्पति 12th हाउस। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या रहता है, लाल किताब में एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो कहते हैं कि चुप समाधि पैसा बेशुमार, बृहस्पति 12। तो आप चुप रह के काम कीजिए। आप ना कुछ करने से पहले बोल देते हो ये वो, ये बहुत सारा बड़बड़ा देते हो, तो वो चीज़ें होता नहीं है। नज़र दोष भी बहुत लगता है आपको। ठीक है, क्योंकि शनि राहु का भी होती है। तो आप जो भी चीज़ बोल देते हो ना वो होता नहीं है। और जितना आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, ऐसा बोला मत कीजिए, चीज़ों को सीक्रेट रखा कीजिए। जो आप कर रहे हो सीक्रेट रख के काम कीजिए। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा बिजनेस करना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस और जॉब में से मैं बिजनेस ही कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत हर्डल से प्रॉब्लम है। आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है और एक रेमेडी करना। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन, ठीक है, शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का एक बोतल ले लीजिए और उसे मंदिर पे रखाइए। ठीक है, ये करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपका जो लगन चार्ट है, आपका लगन चार्ट का जो मैक्सिमम जो है वो इस साइड में है प्लेनेट। तो आप थोड़ा करियर ओरिएंटेड रहो। अपने होम टाउन पे आपके लिए रहना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये आपको इतना सूट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कुंडली में जी हाँ, आप ना और एक काम कर सकते हो, आप लैंड एंड प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। जैसे कि देखिए, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी वास्तु बोला, उसको हर कोई नहीं करना चाहता है, तो उसमें अगर नहीं चाहना चाहते हो कोई इशू नहीं है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप ना जो वो उसे क्या कहते हैं, मैंने वो कंसल्टेंसी सर्विस बोला ना, आप कंसल्टेंसी सर्विस या तो आप किसी को गाइड कर सकते हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके काम करना, वो जो होता है ना कंस्ट्रक्शनल गाइड होता है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन के ऊपर, या आर्किटेक्चरल गाइडेंस जो देते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे कंसल्टेंसी देना, ऐसे गाइडेंस देना, ऐसे इस तरह का सोल्यूशन देना जिसको कंस्ट्रक्शन के ऊपर गाइडेंस देते हैं, ऐसे काम करना भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो देखिए, इनमें से कौन सा एक काम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो उस काम को पकड़ लीजिए। पन्ना धारण कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज़ को अष्टक वर्ग के साथ भी थोड़ा एक वेरिफिकेशन लूँ, तो आप देखो आपके अष्टक वर्ग में क्या हो रहा है। देखो 10th हाउस में 35 आ रहा है, 11th हाउस में 24 आ रहा है। जो आप जितना मेहनत करो उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। बट सबसे ज़्यादा पॉइंट है ना आपकी कुंडली में, ये 10th हाउस में आ रहा है और आपका 6th हाउस में आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 12th हाउस एंड 4th हाउस लेकर काम कीजिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप एस्ट्रो वास्तु भी कर सकते हो, वास्तु भी कर सकते हो, लैंड एंड प्रॉपर्टी का भी काम कर सकते हो, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसे कहते हैं आर्किटेक्चरल कंसल्टेशन, इस तरीके का कंसल्टेंसी काम कर सकते हो। और आप राहु को एक्सटेंसिवली यूज़ कीजिए यहाँ पे, क्योंकि शनि राहु का युति है, लगन पे ही राहु बैठा हुआ है। तो राहु जिस चीज़ में बैठा है उसको एक्सपांड कर देते हैं, या तो डाउट में डाल देते हैं, डाउट में डाल देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ऑनलाइन माध्यम से भी करना स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ इतने सारे मैंने चीज़ बोला है, उनमें से अगर आप मुझे पूछोगे कि ऐसा कौन सा काम सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, तो एक शब्द में आपको क्लियर करूंगा, दैट इज़ मेडिसिन, या तो मेडिकल फील्ड
मेडिसिन या तो मेडिकल फील्ड आपके लिए ज़्यादा होगा, फार्मा ओपन कर लीजिए या मेडिसिन का गाइड, इस तरह का कोई भी काम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेकंड में लैंड एंड प्रॉपर्टी को मैं रखूँगा, प्रॉपर्टी गाइडेंस, कंसल्टेशन इस सबको रखूँगा। उसके बाद वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को रखूँगा। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आपको कौन से सूटेबल होंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और आपका जो दशा चल रहा है राहु का चल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको एक, राहु आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बस राहु का काम है थोड़ा भ्रम करवाना, तो भ्रम करवाता है, इसलिए आप पन्ना धारण कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। काली माता का पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, ये राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और अंतदशा जो चल रहा है फिलहाल वो सूर्य का चल रहा है, और सूर्य अपने नक्षत्र लेवल पर, सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, ठीक है। तो सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, तो यहाँ पे मैं आपका यहाँ पे चेक करूँगा सूर्य का स्क्रिप्ट। तो सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, और सूर्य फादर को भी डिनोट करते हैं, आपको पता है। और उसमें केतु है, केतु अपने नक्षत्र लेवल पर 12 दे रहा है, 6 और 12। आपके फादर का हेल्थ में बहुत ज़्यादा इशू है, घुटने में पेन है, ठीक है, घुटने में भी पेन है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन से, वो आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे कुछ शार्प ऑब्जेक्ट, कटिंग ऑब्जेक्ट, कैंची ऐसा कुछ रखा हुआ है, उसको रिमूव कीजिए जल्द से जल्द। दूसरा, ये थोड़ा बहुत पिताजी आपको बनने नहीं देगा, बट आप जब मेडिकल फील्ड में जाओगे या एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, ऑकल्ट में जाओगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको, जी हाँ, आपको एक मैं रेमेडी देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद कलर की अम्ब्रेला, ठीक है, वाइट अम्ब्रेला, ठीक है, इसको आप वेडनेसडे के दिन गणेश मंदिर में डोनेट करके आओ, ठीक है। इन सारे के सारे आप रेमेडी को फॉलो करो और देखना आपको कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा, तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ऑनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।